हाँ जी, क्या था आर्टिकल नंबर 18 आज हम कराएंगे। 14 से 17 तक हम कर चुके थे। 14 आर्टिकल में क्या था कि ब्रिटेन क्या कहता है, ब्रिटेन कहता है कि सब समान है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई 5 साल का है, चाहे कोई 50 साल का है, सब क्या है, समान है। चाहे कोई क्वीन है, चाहे कोई रिक्शे वाला है, सब समान है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने हमें दिया कि सब समान है, बात सही है, लेकिन कहीं कहीं पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 साल के बच्चे का हाफ टिकट लगता है बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में, फ्लाइट वगैरह में, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो क्या होता है, उसका फुल टिकट लगता है। लेकिन अगर हम उसका 5 जो कहेंगे कि सब समान है, ठीक है, तो 5 इयर्स का जो बच्चा है उसका भी फिर फुल टिकट लगना चाहिए, या तो फिर जो 18 प्लस हो जाता है तो उसका भी हाफ टिकट लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई कुछ डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इम्पोर्टेंट है। जस्ट लाइक कि हम बॉर्डर्स पे फीमेल्स को नहीं भेज सकते, पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं भेज सकते, चाइना के बॉर्डर पे नहीं भेज सकते, जो हमारी फीमेल आर्मी होती है उनको। ठीक है, तो ये हो गया। 15 में क्या था? क्या था 15 में, बताओ मैम। वो जाति हो, हाँ, जाति, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के नाम पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या था? आरक्षण था कि भाई एक जगह पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत हम आरक्षण देते हैं। जस्ट लाइक कि जो मेल होता है, जो उसको बहुत ज़्यादा भागना होता है, कि 1600 मीटर भागना होता है, 1600 मीटर भागना होता है, लेकिन उसको 4-4.5 मिनट का समय दिया जाता है लड़के को। लेकिन जो लड़की होती है उसको 1600 मीटर भागने के लिए ही कितने टाइम में मिलता है? 6 मिनट मिलती है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली पता है, लेकिन 6 मिनट मिलती है। तो क्या मिलता है? टाइम बढ़ गया। मतलब अगर लेडी बहुत अपनी फुल स्पीड से भाग रही है तो भी वो उसको कवर कर लेगी, लेकिन अगर उसको टाइम दिया गया कि भाई 4 मिनट में तुम्हें कवर करना है, तो हाउ कैन शी, कैसे कर सकती? क्योंकि थोड़ी सी फिजिकली वीक होती है। वीक मान सकते हैं आप, वीक नहीं मान सकते क्योंकि उनको घर के काम भी करने होते हैं। ठीक है, तो लेडीजों के ऊपर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत वहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। जैसे कोई छत्तीसगढ़ से आ गया, ठीक है, ऐसी जगह से आ गया, और किसी की हाइट थोड़ी कम है, जैसे बाहरी लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, इस चक्कर में उनको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है कि जो ऑलरेडी अप है उनको तो अप रहने दो, लेकिन जो डाउन है उनको थोड़ा सा पुश करो ताकि वो भी लेवल में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? 17, आर्टिकल नंबर 70 में क्या था? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अछूत। मतलब तुम छोटे जाती हो, तुम ऊंची जाती हो, तुम नीची जाती हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, ये सब। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है। ओके, स्कूल्स में क्या होता है? सब एक साथ बैठते हैं, कोई नीची का नहीं है, कोई ऊंची का नहीं है, सब एक यूनिफॉर्म में आते हैं, एक टाइम पे आते हैं, एक जैसी चेयर पे बैठते हैं, टीचर उनको सबको एक चीज पढ़ाता है। ये तो नहीं है कि जो कोई ऊंची जाति का है खड़े हो जाओ तुम ये पढ़ो और तुम नीची जाति को तुम बाहर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, समझ में आया? अब आते हैं 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधि जैसे पहले होता था कि रानी, महाराज, नाइटहुड, दुबे जी, ये सब चीजें, ठीक है, तो ये सब चीजें अब हम यूज नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने पढ़ा था फ्रांस रिवॉल्यूशन में कि जो वहाँ पे मोंज्यूर और मदाम थे उनको अब कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, सितोयन और सितोयन में, तुम्हें याद नहीं, सितोयन और सितोयन में उनको कन्वर्ट कर दिया कि भाई कोई अब मोंज्यूर और मदाम नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे। समझ में आया? तो कई क्या कहेंगे? चाहे कोई अंबानी की बीवी है उसको भी क्या कहेंगे? महिला। ओके, और चाहे कोई रिक्शा वाले की बीवी है उसको भी क्या कहेंगे? महिला कहेंगे। ऐसा कुछ हम नहीं लगाएंगे उनके आगे कि वो रानी है या वो समथिंग लाइक दैट। अभी यह बात अलग है कि सब जो पापा होते हैं अपनी लड़कियों को प्रिंसेस बोलते हैं, लेकिन उपाधियों का मतलब उपाधि को हम यूज अब नहीं करते। नाइटहुड हो गए, दुबे जी हो गए, जैसे रजिया सुल्तान थी तो रजिया सुल्तान तो सुल्तान नहीं लगाते अब, तो ये सब अब बंद हो चुका है। तो उपाधियों का अंत हो चुका है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ इसमें भी कि सब समान कर दिए इसके अंदर, इसमें कोई राजा और नौकर नहीं है, इसमें सब समान है। गॉट इट? समझ में आया? चलो
लेकिन क्या हो सकता है इसमें, एक चीज हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी ने MBBS कर लिया तो क्या बन जाएगा, डॉक्टर। तो हम उसके आगे लगा सकते हैं कि जी डॉक्टर या डॉक्टर कुछ भी दिनेश या कुछ भी जैन, डॉक्टर दिनेश जैन, ठीक है। जैसे हमने लॉ पढ़ लिया, क्या लॉ पढ़ लिया, तो हम क्या बन गए, लॉयर बन गए। तो उससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, एडवोकेट लगा सकते हैं, बट ऐसे सरनेम हम नहीं लगा सकते। जो डिग्रीज हमारे पास होती है उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई इंस्पेक्टर है, जैसे एडवोकेट है कोई, तो क्या कहेंगे कि एडवोकेट धीरज चड्डा, ठीक है, धीरज चड्डा हो जाएगा। फिर अगर बात करें हम इंस्पेक्टर की, कोई इंस्पेक्टर लेंगे तो कह देंगे उसको कि इंस्पेक्टर नाम हो गया कोई, जैसे इंस्पेक्टर राजीव। मतलब इस तरह से हम इन चीजों को यूज करते थे, क्योंकि ये इनको हमने हासिल किया है, ये हमारे बाय एजुकेशन हमें मिली है, ये किसी ने हमें तोहफे में नहीं दिया है। तो इनको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई उपाधि को यूज नहीं कर सकते। महाराज, दुबे, सुल्तान या फिर राय बहादुर, बादशाह, राजा, इस तरह से हम किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते। ये भी एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि हम सब क्या है, इक्वल। तो हमें 14 से लेके 18 तक ये सब क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जिनको कोई भी नहीं छीन सकता। समझ में आया? ओके।